माँ रुद्राक्ष माला हाथ में पहनकर माला जाप ध्यान हरिओम भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं। कृपया हमें ज्ञान प्रदान करें। तो हाथ में जो माला पहनी है वो तो आपने एक तरह से एज ए ब्रासलेट पहनी है ना। जाप की माला तो आपकी अलग है। जाप की माला को हाथ में ब्रासलेट की तरह नहीं पहनना चाहिए। आपकी जाप की माला एकदम पवित्र और अलग रहनी चाहिए। हाथ में माला पहनने का और जाप करने का तो दोनों कोई बात ही अलग अलग है ना दोनों की। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो अलग विषय है, और हाथ में आपने माला पहन रखी है वो अलग विषय है। हाथ में माला पहनना बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए और कुछ चीज़ें नहीं, कलावे का उपयोग कर रहे हैं या आपने रुद्राक्ष पहन रखा है। कई लोग सोने में मढ़ाकर पहनते हैं, कई लोग चांदी में मढ़ाकर पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कई लोग तुलसी पहन लेते हैं। पर विचार करना चाहिए कि अगर आपका मेले में कोई हाथ जाता है तो फिर आपको इस तरह ये पवित्र वस्तु को नहीं धारण करना चाहिए। और अगर आपका इसे मेले से दूर रख पाते हैं तो ही आपको धारण करना चाहिए। माला जाप आप मंत्र से, ये माला से भी कर सकते हैं मंत्र जाप, और बिना माला के भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ध्यान में बैठ गए और सांस भीतर गई, नाभि तक पहुंची तो मंत्र का जाप किया, और सांस बाहर आई तो फिर उसको खाली छोड़ दिया। फिर सांस भीतर गई तो मंत्र को जाप किया, फिर सांस बाहर आई तो खाली छोड़ दिया। बस ऐसे ही करते रहोगे तो श्वास की माला बन जाएगी। कबीरदास जी ने कहा था, माला मोते लर परी, तू क्यों फेरे मोय, मन का फेर ले, तो तुरंत मिला दूं तोय। ऐसे करो, बस कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, जागरूक होकर देखो। सांस भीतर गई तो आपने बोला राम, श्वास बाहर आई, छोड़ दिया, खाली, एकदम खाली। फिर श्वास भीतर गई, आपने बोला राम, फिर श्वास बाहर आई, एकदम खाली छोड़ दिया। और फिर राम नाम ही नहीं, जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया हो, आप नारायण नाम का स्मरण करिए, आप राधा नाम का स्मरण करिए, कृष्ण नाम का स्मरण करिए। भगवान के सब नाम महिमावंत हैं, भगवान के सब नाम पूर्ण हैं। हाँ, अक्षर गिनती से जिन शाब्दिक मंत्रों का 108 गिनती होती है, उनका प्रभाव मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए बिना माला पर भी किया गया माला पर ही किए गए के समान मान्य होता है, क्योंकि 108 की गिनती बहुत सोच समझ कर दी गई है। पूरे ब्रह्मांड में इस गिनती का समावेश है। 27 नक्षत्रों से लेकर जितने भी पूरे ब्रह्मांड में चर अचर चराचर के देवता हैं, उन सब से इस गिनती को प्रभावित है। इसीलिए 108 की गिनती जिस मंत्र में, जिस शाब्दिक अर्थ में बन जाती है, उसको पूर्ण माना जाता है। जैसे सीताराम, जैसे राधा कृष्ण, ऐसे इन शब्दों की पूरी गिनती 108 होती है। शब्द की गिनती का अपना एक विज्ञान होता है। इसको आप
किताब के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिन संतों को इसकी जानकारी होती है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। मेरे गुरुजी को इसकी जानकारी भली प्रकार है, तो वो तुरंत ही गिनती बता देते हैं कि इस शब्द की ये गिनती बन रही है, तो किस नाम की कितनी गिनती बनेगी, उस नाम से उस व्यक्ति के भविष्य पर क्या असर होगा, ये भी वो गिनती के द्वारा बताते हैं। तो उन्होंने ही ये ज्ञान मुझे दिया है, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो आप हाथ में माला पहनते हैं तो वो एज ए ब्रासलेट है, उस माला से आप जाप नहीं करेंगे, वो अलग ही है और उसको आपको मैले से भी बचाना है। और जाप की माला को तो आपको पूरी तरह अलग रखना है। जैसे कल भी हम कह रहे थे, जाप की माला को गले में नहीं पहनना चाहिए, जाप की माला को ब्रासलेट की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए, जाप की माला को सुमन्नी में, झोली में अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो वहाँ उस तीर्थ के जल से उसको पवित्र करना चाहिए। और किसी बड़े धाम में, मंदिर में जाओ तो वहाँ पर अपनी माला को, उस मंदिर के भगवान को दर्शन कराना चाहिए, ताकि उस माला में भी वो ऊर्जा जो उस मंदिर के भगवान में है, वो ऊर्जा से वो माला जागृत हो जाए, जो हमारे जाप की माला है। इसलिए जब लोग किसी धाम में, तीर्थ में जाते हैं, जैसे अभी हम जितने धाम में जाते हैं तो अपनी जाप करने वाली माला को गंगा जल में डुबो लेते हैं, और जो जैसे हमारी माला है हम उसको तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ के भगवान से स्पर्श कराते हैं, है ना। अभी हम कैलाश जाएंगे तो वहाँ पिछली बार भी मानसरोवर में हम अपनी जाप करने वाली माला को स्नान करा कर लाए थे। कैलाश पर्वत के वहाँ अपनी माला को शिवलिंग से स्पर्श कराया था कि किसी भी प्रकार जो हम जाप करते हैं वो माला जागृत हो जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी माला तो हमारी सांसें हैं, ये ध्यान रखिए। श्वास भीतर जाए तो मंत्र का स्मरण करिए, श्वास बाहर आए तो उसे कोरी खाली छोड़ दीजिए, ठहरिए, फिर श्वास को भीतर जाने दीजिए। श्वास भीतर जाए, नाभि तक उसे पहुँचते हुए देखिए और वहीं पर मंत्र का जाप करिए, फिर सांस को खाली छोड़ दीजिए। अगर आप 5 मिनट भी इस प्रकार सुमिरन कर पाते हैं तो निश्चित मानिए वो सुमिरन परमात्मा को सुनाई देगा। जैसे कहते हैं ना, श्वास श्वास में राम भज, व्यथा सांस मत खोए, ना जाने फिर श्वास की आवन होए न होए। पता नहीं फिर दोबारा हमारी श्वास का आना होगा या नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं वो कौन सा मंत्र है जो एक मंत्र भगवान को सुनाई देगा। तो जब आपकी श्वास आपकी नाभि पर होती है, उस समय जो मंत्र हम और आप जाप करते हैं वो भगवान को सुनाई देता है। और अगर लगातार एक बार में आप अपनी नाभि पर किसी मंत्र को स्मरण कर पाते हैं और बाहर जाने वाली श्वास को खाली छोड़ पाते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र जागृत हो जाता है। जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर कोई पुनश्चरण पूरा होता है, 24,000 मंत्र जाप करने पर कोई पुनश्चरण पूरा होता है, ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में ध्यान और योग कहता है कि आप किसी भी मंत्र को 108 बार श्वास जब नाभि पर पहुंच रही हो तब उसका आप स्मरण करिए और बाहर जाने वाली श्वास को खाली छोड़ दीजिए। अगर लगातार ये क्रम 108 बार हुआ और इसमें बीच में कोई विचार, कोई विक्षेप नहीं आया तो वो मंत्र पुनश्चरण की भांति सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र जागृत हो जाता है और वो मंत्र आपको ध्यान में ले जाएगा, वो मंत्र आपको परमात्मा में ले कर के जाएगा। साधु।